वो कौन थी जिसके लिए देवानंद पहली बार फूट फूट कर रोए? जीवन की नैया को खेते हुए चले जाएंगे। वो कौन थी जो देवानंद का पहला प्यार था और उसे देव साहब ने जड़ दिया था थप्पड़? मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे? क्यों अधूरी रह गई देव साहब की पहली प्रेम कहानी? बावरे प्रीत की रीत बावरे। वो महलों की शहजादी थी, देश की पहली सिंगिंग सुपरस्टार थी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर किनारे आलीशान बंगले में रहने वाली सुरैया का दिल एक ऐसे नौजवान पर आ गया जिसकी बॉलीवुड में कोई पहचान न थी। वो और कोई नहीं बल्कि अपने देव साहब थे, जिन्होंने लाहौर से मुंबई में कदम रखा था। दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ, लेकिन बीच में आ गई एक ऐसी दीवार जिसे न तो देवानंद तोड़ पाए और न ही सुरैया। कौन सी थी वो दीवार, या यूं कहें कौन था वो जिसने देव साहब और सुरैया को मिलने नहीं दिया? कौन था वो जिसकी वजह से देवानंद पहली बार अपने प्यार के लिए खूब तड़पे, खूब रोए? कौन था वो जिसकी वजह से सुरैया ने कभी शादी नहीं की और मरते दम तक रह गई अकेले? मेरा दिल तोड़ कर जाने वाले। सुरैया और देवानंद की अधूरी प्रेम कहानी का पूरा सच क्या है? क्यों दोनों का प्यार शादी की दहलीज तक नहीं पहुंच सका? ब्लॉकबस्टर में आज बात बॉलीवुड की इसी प्रेम कहानी के उस अनसुने राज की जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सुरैया जमाल शेख उर्फ सुरैया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब और मकबूल एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर। साल 1936 से 1963 तक वो एक्टिव रही। 27 साल के करियर में उन्होंने 67 फिल्मों में काम किया और 338 गाने गाए। 40 से 50 के दशक में वो इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल, फेमस और शानदार अदाकारा रहीं। उन्हें बतौर सिंगर भी खूब मान सम्मान मिला। वो ज्यादातर अपने लिए गाती थीं और 1942 में नई दुनिया फिल्म से इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 12 साल थी। चले जाएंगे किनारे किनारे चले जाएंगे। सुरैया ने खूब शोहरत कमाई, लेकिन आज भी जब भी उनका नाम लिया जाता है तो देवानंद साहब का जिक्र जरूर होता है। वो दौर था 1948 का, जब देव साहब लाहौर से मुंबई किस्मत आजमाने आए थे। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। तब उनकी मुलाकात 1948 में सुरैया से पहली बार विद्या फिल्म के सेट पर हुई। तब देव साहब न्यू कमर थे। कहते हैं जब सुरैया को उन्होंने देखा तो वो एक टक उन्हें देखते रहे। सुरैया ने जब देव साहब को देखा तो उन्हें ऑकवर्ड फील हुआ। सुरैया ने तब प्रोड्यूसर को बुलाकर कहा कि जो नौजवान कुर्सी पर बैठा है उन्हें वहां से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देव साहब के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने की बजाय सुरैया के पास ले गए और मुस्कुराकर उनका परिचय सुरैया से करवा दिया। प्रोड्यूसर ने कहा, मिलिए, ये है हमारे फिल्म के हीरो देवानंद। सुरैया इससे आगे बोलती तभी देवानंद ने कहा, साथ काम करने से पहले एक नौजवान को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। देवानंद ने आगे कहा कि यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगी? तब सुरैया ने सवाल किया कि तुम एक टक मुझे क्यों देख रहे थे? देव साहब ने तपाक से जवाब दिया, आप में कुछ है। सुरैया ने पूछा, मुझ में ऐसा क्या है? देवानंद ने कहा, बाद में बताऊंगा। बस इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। फिल्म के सेट पर दोनों की नजरें एक दूसरे को ही तलाशती रहती थी। दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख लिए। सुरैया ने तब अपने एक मनपसंद नॉवेल के हीरो के नाम पर देव साहब का नाम स्टीव रख दिया, तो वहीं सुरैया की नाक लंबी थी, इसलिए देव साहब ने सुरैया का नाम नोजी रख दिया। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देव साहब सुरैया के घर डिनर पर जाया करते थे। मरीन ड्राइव के आलीशान घर में रहने वाली सुरैया के पास तब एक से बढ़कर एक कारें हुआ करती थीं, तो वहीं देव साहब ट्रेन पकड़कर सुरैया के घर जाया करते थे। दोनों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार तो थी ही, लेकिन उससे बड़ी दीवार थी मजहब की।
कहते हैं सुरैया की नानी को जब दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी दूसरे धर्म के लड़के से हो जाए, लेकिन देवानंद सुरैया से हर हाल में शादी करना चाहते थे, मगर सुरैया ने नानी का हवाला देकर शादी करने से मना कर दिया। जान पड़ता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तक हवेली में रहता था तुम्हारी समझ में मेरा दिमाग ठीक था। 1950 में नीली फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने आखिरी बार सुरैया से शादी करने के लिए पूछा था। तब सुरैया ने कहा था कि वो नहीं चाहती कि उनकी मौत का कारण वो बन जाएं, क्योंकि नानी और मामा दोनों ने शादी का विरोध किया था। तब देवानंद ने सुरैया को थप्पड़ तक मार दिया था और उन्हें कायर तक कह दिया था। तब सुरैया फूट फूट कर रोई थी। देवानंद उस समय तो वहां से चले गए, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि देवानंद ने मुझे बताया कि वो घर गए और बार बार अपने हाथ को दीवार पर मारते रहे। उन्हें मुझ पर हाथ उठाने का बेहद पछतावा था, लेकिन इस घटना से सुरैया को यह पता चल गया कि देवानंद उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे परिवार ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी, लेकिन इसके बावजूद वो उनसे प्यार करते रहे। उनको खोकर पा ना सके। देव साहब ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि सुरैया उनका पहला प्यार थी और उन्होंने सुरैया को मनाने के लिए लाख जतन किए थे। देव साहब ने सुरैया के जवाब का काफी लंबे तक इंतजार किया, लेकिन सुरैया ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। देवानंद के मुताबिक सुरैया की मां तो इस रिश्ते के लिए तैयार थी, लेकिन नानी की जिद की वजह से सुरैया ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। कहते हैं तब नानी ने सुरैया से वादा लिया था कि वो कभी देवानंद से शादी नहीं करेंगी और हमेशा देवानंद से दूर रहेंगी। कहा जाता है कि सुरैया तब बेहद डर गई थी, क्योंकि सुरैया के घर वालों ने देवानंद को दूर रहने की हिदायत और देख लेने की धमकी तक दे डाली थी। जिस दौर में सुरैया और देवानंद का इश्क परवान चढ़ रहा था, उस वक्त देवानंद का फिल्मी करियर उठ ही रहा था और सुरैया एक स्थापित नाम थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब ने लिखा कि उस जमाने में उन्होंने सुरैया को 3000 रुपए के हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी। एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था कि एक दिन शूटिंग के दौरान मैंने देव साहब की दी हुई अंगूठी अपने उंगली में पहन ली, लेकिन नानी को इसकी खबर लग गई। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से वो अंगूठी निकलवा दी। मुझे पता था कि देवानंद ने दोस्तों से उधार लेकर मेरे लिए वो कीमती अंगूठी खरीदी थी। कहते हैं तब नानी ने उस अंगूठी को समुद्र में फेंकवा दिया था। उस रात सुरैया को नींद नहीं आई और वो पूरी रात रोती रही। मेरे रोने पे ओ हंसने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है? सुरैया के लिए इस प्यार को भूलना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था देवानंद के लिए। कहते हैं दोनों के रिश्ते को लेकर जहां सुरैया के घर वालों ने सख्ती की, तो वहीं दुर्गा खोटे, कामिनी कौशल और कैमरामैन द्वारका द्विवेचा जैसे दोस्तों ने दोनों की गुपचुप मुलाकात कराई। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि सुरैया और देवानंद की शादी करने के लिए एक फिल्मी सेट वाली शादी का ड्रामा रचा गया था, जिसकी भनक सुरैया की नानी को लग गई थी और देवानंद की यह कोशिश भी नाकाम हो गई। घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और सुरैया अपनी नानी की सारी बातें मानती थी। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव साहब से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। सुरैया नानी के हाथों मजबूर हो गईं और उन्होंने कभी शादी नहीं की। तो वहीं देवानंद ने कल्पना कार्तिक से बाद में शादी कर ली। उस वक्त बेशक सुरैया देवानंद से शादी की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन हमेशा देवानंद की यादों में खोई रहीं। अपने अंतिम दिनों में सुरैया पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी प्यार पूरा न हो पाने की टीस थी। अपने एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था कि शायद मैं कायर थी जो हाँ नहीं कह सकी। इस बात का पछतावा उन्हें उम्र भर रहा। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हर किसी को उम्मीद थी कि कम से कम आखिरी विदाई देने के लिए देव साहब जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह दोनों की लव स्टोरी का दर्दनाक द एंड हो गया। अपनी मौत के साथ ही सुरैया इस अधूरी प्रेम कहानी का दर्द भी साथ ले गई। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए। ये विडंबना ही थी कि हमेशा फैन से घिरी रहने वाली सुरैया जिंदगी के आखिरी दिनों में अकेली रह गईं। उनकी किस्मत में उस नौजवान का प्यार तो नसीब हुआ, लेकिन साथ नसीब न हो सका, जो बाद में चलकर लाखों लड़कियों की दिलों की धड़कन बन गया था।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ब्लॉकबस्टर में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।